प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। बोले, कोरोना वैक्सीन की डोज और कीमत जैसे कई सवालों के जवाब अभी हमें भी नहीं पता। संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। सभी मुख्यमंत्रियों से लिखित में सुझाव जल्द भेजने की भी की अपील। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद पर अध्यादेश किया पास। जल्द आएगा कानून। कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। धर्म परिवर्तन के लिए 2 महीने पहले एसडीएम को देनी होगी सूचना। ऐसा नहीं करने पर 6 माह से 3 साल तक की हो सकती है सजा। धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की सजा का है प्रावधान। महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक गहमागहमी। भाजपा के 2 बड़े नेताओं के महाराष्ट्र सरकार को लेकर बयानबाजी ने बढ़ाई राजनीतिक गलियारों में गर्मी। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, इस बार भाजपा की सरकार की ताजपोशी दिन निकलने से पहले नहीं बल्कि समय पर होगी। फडणवीस से पहले केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने दिया था महाराष्ट्र में जल्द भाजपा सरकार बनने की तैयारियों के पूरे होने का बयान। दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़कड़डुमा कोर्ट में दायर की पूरक चार्जशीट। उमर खालिद, शर्जिल इमाम और फैजान खान पर यूएपीए के तहत है पूरक चार्जशीट। चार्जशीट में पुलिस ने कहा, उमर और शर्जिल है दिल्ली दंगा मामले के साजिशकर्ता। देश की छवि खराब करने के लिए कराए गए थे दंगे। कोर्ट ने कहा, आरोपितों के खिलाफ सुनवाई करने के लिए पर्याप्त सामग्री। 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। मोदी सरकार की चीन पर एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक। 43 मोबाइल ऐप किए गए बैन। प्रतिबंधित किए गए अधिकांश ऐप्स अलीबाबा ग्रुप से है संबंधित। बैन किए गए ज्यादातर ऐप्स सपोर्टिव और नहीं है ज्यादा पॉपुलर। पिछले 6 माह में 4 डिजिटल स्ट्राइक कर चुकी है भारतीय सरकार। कुल 267 ऐप्स अब तक किए जा चुके हैं देश में प्रतिबंधित। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और शिया धर्मगुरु डॉक्टर कल्बे सादिक का निधन। कुछ दिन से एरा मेडिकल कॉलेज में थे भर्ती। सोमवार देर रात से ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल में आने लगी थी कमी। उदारवादी छवि के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे डॉक्टर कल्बे सादिक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। अफगानिस्तान के ऐतिहासिक बामियान शहर में हुए 2 बम विस्फोट। 17 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति अशरफ गनी की क्षेत्रीय सहयोग की बैठक के दौरान हुए विस्फोट। किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। अफगानिस्तान के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से एक माना जाता है बामियान शहर। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने पुलिस को दिए कंगना पर कार्रवाई न करने के निर्देश। 8 जनवरी को कंगना को बांद्रा पुलिस थाने में देनी होगी हाजिरी। 11 को होगी मामले की फिर से सुनवाई। बांद्रा पुलिस थाना में देशद्रोह के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में दायर की गई थी अपील। निर्भया गैंगरेप कांड पर बनी वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार। शेफाली शाह ने सीरीज में निभाई है मुख्य भूमिका। कॉमेडी और बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में 2 अन्य सीरीज हुई नॉमिनेट। दिल्ली क्राइम पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय सीरीज। और आईसीसी के सालाना सबसे बड़े पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों के नामों की हुई घोषणा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ द डिकेड जैसे श्रेणियों सहित कुल 5 अहम श्रेणियों में विराट कोहली का नाम किया गया नामित। रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी भी अलग अलग कैटेगरी के लिए नॉमिनेट। वोट के आधार पर होगा विजेता का चयन।